नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। मान्यताओं के अनुसार जब माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी, तब बहुत सारे रत्न भी निकले थे, कुछ उपरत्न भी निकले थे और इन्हीं में एक थी औलक्ष्मी भी। आज हम हालांकि बात कर रहे हैं कि जीवन में शुभ संकेत कैसे मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको खास बातें भी बताएंगे। उसके बाद हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो अलक्ष्मी मान्यताओं के अनुसार समुद्र से वारुणी यानी मदिरा लेकर निकलने वाली स्त्री ही अलक्ष्मी थी। मदिरा को भगवान विष्णु की अनुमति से दैत्यों को दे दिया गया। कुछ लोग मान्यताओं के मुताबिक अलक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी, ऐसा मानते हैं और उन्हें लक्ष्मी जी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी की तरह अलक्ष्मी का भी समुद्र से चूंकि उद्गम हुआ है और उनका विवाह उद्दालक नामक एक मुनि से हुआ था। जब मुनि देवी अलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम गए तो अलक्ष्मी ने उस आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। जब मुनि ने इसका कारण पूछा तो देवी अलक्ष्मी ने बताया कि कैसों घरों में वह निवास करती हैं और कैसे जगहों पर वे प्रवेश नहीं करती। देवी अलक्ष्मी के द्वारा बताई गई बातों से धन हानि के कारणों और उनसे बचाव के बारे में भी जाना जा सकता है। तो देवी अलक्ष्मी कहती हैं, मैं सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हों, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हों और जहाँ रहने वाले लोग अधर्म या गलत काम करते हों। जिन घरों में हमेशा साफ सफाई रहती है, यहाँ के लोग जहाँ पर सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, ऐसे जगहों पर देवी अलक्ष्मी, जिसे हम दरिद्रता कहते हैं, प्रवेश नहीं करती। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का अधिकार होता है। मान्यता है देवी अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी वस्तुएं पसंद है। इसी वजह से घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। माना जाता है ऐसी वस्तुएं देवी अलक्ष्मी को प्रिय होने के कारण वे दरवाजे पर ही उनका भोग कर लेती हैं और उस जगह से घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। जिन लोगों को देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बावजूद पैसों की हानि होती है, ऐसे लोगों को देवी अलक्ष्मी का प्रभाव उन पर होता है। तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। वैसे ग्रंथों के अनुसार घर दुकान में कभी कभी देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर कभी भी नहीं लगाएं जो खड़ी हो, क्योंकि खड़ी हुई देवी लक्ष्मी की मूर्ति यानी चलायमान। चलायमान का मतलब हुआ वैसे भी देवी लक्ष्मी चंचला हैं और अगर आप खड़ी मूर्ति लगाएंगे तो फिर माँ लक्ष्मी नहीं ठहरेंगी। इसलिए हमेशा ही कमल पुष्प पर आसन जमाए हुए यानी बैठी हुई मूर्ति ही रखिए माँ लक्ष्मी की, और दोनों हाथों से धन बरसा रही हो, ऐसी अगर आप मूर्ति रखते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती। ये तो थी लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बारे में। लेकिन क्या करें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहें, आपके घर में हो। देखिए, शुक्रवार के दिन एक काम कीजिए, सफेद मिठाई या फिर खीर जरूर बनाइए और पूरे परिवार के साथ प्रेम से बैठकर खाइए, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में रहेंगी। चूंकि लाल रंग को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब से देवी दुर्गा ने इसे ग्रहण कर श्राप मुक्त किया है, तब से शुभ कामों में लाल रंग और पीले रंग का इस्तेमाल होता है। यदि आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हवन पूजन में लौंग और इलायची का प्रयोग जरूर करें, इससे जीवन में धन बरसता है। यदि आप तिल के तेल का दिया शाम के समय जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और अगर आप चाहते हैं माँ आपके घर में रहें तो अपने घर में सील और लोढ़ा जो होता है, सिलबट्टे लिटा के रखिए, खड़े करके मत रखिए, नहीं तो वहां पर माँ लक्ष्मी नहीं रहती, वापस चली जाती हैं। ये तो हमने आपको बताया माँ लक्ष्मी को आप कैसे अपने घर में रोकें, लेकिन शकुन क्या मिलेंगे जब आपका भाग्योदय होता है। सबसे पहली बात तो आप खुश रहने लगते हैं, अपने आप प्रसन्न रहने लगते हैं, आपके चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है, आप कम भोजन करने लगते हैं, आपके घर में सुकून भरा वातावरण रहता है, एकदम से रिलैक्स, झगड़े लड़ाइयाँ नहीं होती।
ऐसे घर में माँ लक्ष्मी आती ही आती हैं। अगर आपके साथ बार बार शुभ शकुन हो रहे हो, महिलाओं के बायां अंग फरक रहे हो, आप बार बार भगवान को देखते हैं सपने में, आप पूजा पाठ करते देखते हैं, या फिर घर से आप किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो सामने से कोई भिखारी आ गया तो उसको जरूर कुछ दीजिए, धन लाभ कराएगा, कर्जों से मुक्ति दिलाएगा। कोई बच्चे के हंसने की आवाज़ सुबह सुबह सुनाई दे, शंख घंटे की आवाज़ सुनाई दे सोकर उठते ही, तो यकीन मानिए ये किस्मत चमकने के ही संकेत होते हैं। हर हर महादेव।